दोस्तों, आरएन ऑनलाइन अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 का सेट बनाएंगे जो आपको यूनिक पब्लिकेशन का है। बिहार सिविल कोर्ट प्यून यानी अर्दली चपरासी का प्रैक्टिस सेट है जो टोटल 35 नंबर का आता है। चलिए आज हम वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले समान हिंदी दिया हुआ है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपके विद्वतापूर्ण व्याख्यान ने मेरी शंका का निराकरण हो गया। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, इसको बताना है। निराकरण का अर्थ बताना है। ये ऑप्शन दिया है विवेचन, दूसरा ऑप्शन दिया है समाधान, तीसरा यानी सी में दिया है संहार और चौथा डी में दिया है स्पष्टीकरण। इसमें चारों में आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यानी समाधान। निराकरण का अर्थ हुआ समाधान। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर पे। इष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या है? इसमें पूछ रहा है इष्ट जो है वो उसका विलोम यानी उल्टा शब्द क्या होगा। तो इष्ट शब्द का उल्टा होता है अनिष्ट, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। 3 नंबर में दिया है अंधेर के हाथ बटेर लगना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जो मुहावरा दिया हुआ है उसका सही अर्थ बताना है। ए में दिया हुआ है आपका अंधे को सोना मिल जाना, बी में हानि होना, सी एकाएक लाभ होना, डी भविष्य की बात को जान लेना। इस चारों ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर जो होगा एकाएक लाभ होना, यानी करेक्ट आपका आंसर जो है सी है, यानी एकाएक लाभ होना। अंधेर के हाथ बटेर लगना, उसका अर्थ हुआ, मुहावरे का अर्थ हुआ एकाएक लाभ होना। चौथा नंबर में दिया है आपका रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरा ध्यान खाली स्थान दिया है, भाई की ओर था। ए में तुम, बी हमारे, सी हमें, डी अपने। यानी खाली स्थान पर इस चारों ऑप्शन में से क्या होगा ये बताना है। तो इसमें मेरा ध्यान तुम भाई की ओर था, एक गलत होगा। इस यानी वाक्य में सही नहीं हो रहा है। बी होगा हमारे भाई और की था, ये भी गलत है। सी हमें भाई और था, ये भी गलत है। यानी इसमें आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है, मेरा ध्यान अपने भाई की ओर था। 5 बहुत सी भाषाओं को जानने वालों के लिए एक शब्द, यानी जो लोग बहुत से भाषा जानते हैं उनको क्या कहा जाता है ये बताना है। तो इसमें 5 नंबर में जो होगा आपका करेक्ट आंसर जो होगा बी होगा, यानी बहुभाषाविद, यानी अनेक भाषाओं को जानने वाले, बहुत सी भाषाओं को जानने वाले। 6 नंबर क्वेश्चन जो है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द बताना है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द बताना है। चारों ऑप्शन में से क्या आपका ऑप्शन हो सकता है ये बताना है। अभेद, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको अभेद नहीं कहा जाएगा। सॉरी, उसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका अभेद ही होगा। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वो अभेद कहलाता है। अभेद ये आपका गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन। सी जो दिया है पारदर्शी, ये भी गलत हो जाएगा। डी जो होगा नश्वर, वो भी गलत हो जाएगा।
7 नंबर जो दिया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें वाक्य दिया हुआ है, उसमें त्रुटि को ढूंढना है। वर्तमान युग कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी की युग है। इसमें क्या गलत है ये आपको बताना है। ए सूचना प्रौद्योगिकी दिया हुआ है, बी वर्तमान युग दिया हुआ है, सी की युग है, डी कंप्यूटर तथा। इसमें कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा ये बताना है। इसमें आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। ये वर्तमान युग की युग होना चाहिए, वर्तमान युग दिया है, तो ये आपका सी ऑप्शन जो होगा करेक्ट आंसर होगा। सी जो ऑप्शन होगा, जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वर्तमान युग ऊपर दिया है, जबकि की युग होना चाहिए। आगे 8 नंबर क्वेश्चन, पराधीन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, यानी पराधीन का उल्टा क्या होगा वो आपको बताना है। अधीन होगा या स्वाधीन होगा, प्राचीन होगा कि अर्वाचीन होगा। इसमें आपका करेक्ट आंसर यानी उत्तर बताना है। 8 नंबर जो है आपका पराधीन का उल्टा होता है स्वाधीन, यानी दूसरे का अधीन का उल्टा स्वाधीन, अपना अधीन होना चाहिए, ताकि इसमें बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट आंसर होगा आपका। 9 में सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है। सर्प का दूसरा भाषा में क्या कहते हैं ये बताना है, यानी पर्यायवाची बताना है। अहित कहते हैं या ब्याल कहते हैं या पतंग कहते हैं या शार्दुल कहते हैं। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा, यानी ब्याल कहा जाता है। सर्प का पर्यायवाची शब्द ब्याल होता है। 10 नंबर, चोली दामन का साथ मुहावरे का सही अर्थ क्या है। सही अर्थ क्या है ये बताना है। चोली दामन का साथ, यानी चोली दामन एक साथ, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। मिल न होना, कटु शत्रुता, दुश्मनी, घनिष्ठ संबंध होना। इसमें आपका सही ऑप्शन जो होगा घनिष्ठ संबंध होना, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, चोली दामन का साथ। 11 नंबर क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। परिवार, 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 चारों ऑप्शन आपका परिवार ही लिखा हुआ है। इसमें सही हर्षई दीर्घई वाला मात्रा वाला सही चुनकर इसमें आपका आंसर बताना है। परिवार आपका जो होगा प र हर्षरी वा र, परिवार जो लिखा है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन जो होगा करेक्ट आंसर है। बारह नंबर क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ए में दिया है सम्मुख, बी सन्मुख, सी में सन्मुख और डी में भी सन्मुख दिया हुआ है। इसमें सही वर्तनी वाला यानी हर्षई दीर्घई वाला तारकुन बार्जिन वाला शब्द को बताना है। इसमें आपका सही ऑप्शन जो होगा सम्मुख, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगर 13 से 17 प्रश्न जो दिया है आपका गद्यांश दिया है, उसमें से चुनकर आपको भरना होगा। निर्देश, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों को पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। गद्यांश को पहले पढ़ेंगे। विज्ञान के क्षेत्र में जाकर लोग धर्म की करने लगते हैं, क्या करने लगते हैं इसको चुनकर ऑप्शन से भरना है। धर्म पर दू में लाक्षण लगाकर वैज्ञानिक अपने सत्यावंशी होने का गुणगान करते हैं, इसको खाली जगह को भरना है। आइए आगे बढ़ते हैं। गद्यांश में सांकेतिक
रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, ये आपको भरना है। तो डी में आपका जो होगा 13 में आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चौदह नंबर 2 के लिए है, स्थान 2 के लिए, उसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, अंधविश्वास। 15 नंबर जो क्वेश्चन है आपका 3 के लिए, वो आपका डी नंबर मनुष्य सही ऑप्शन है, यानी करेक्ट आंसर है। 16 नंबर जो क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान 4 के लिए, बी ऑप्शन लक्ष्य आपका सही आंसर है, यानी करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर जो क्वेश्चन है आपका गद्यांश का, वो डी ऑप्शन विकास सही ऑप्शन है, यानी करेक्ट आंसर है। पत्थर का परिभाषी शब्द बताना है। पत्थर का जो परिभाषित शब्द होगा, ए ऑप्शन दिया है शैल, बी अचल, सी भूधर, डी प्रस्तर। इसमें सही ऑप्शन चुनकर भरना है। डी का आपका 18 का आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका प्रस्तर होगा। पत्थर का परिभाषित शब्द प्रस्तर होता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें सही वर्तनी जो है शब्द जो दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चुनना है। औदार लिखा हुआ है, ये सही है कि औदारित वाला सही है कि औदार्य सही है कि उदार औदार्य। आपका 19 नंबर जो है आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है, औदार्य। जिसे छोड़ा न जा सके के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। जिसे छोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द बताना है। असामान्य, कठिन, अपरिहार्य, असाधारण। बी ऑप्शन जो आपका सी करेक्ट आंसर है। जिसे छोड़ा ना जा सके उसे परिहार्य कहते हैं, अपरिहार्य। उसको अब असामान्य भी नहीं कहेंगे, कठिन भी नहीं कहेंगे, असाधारण भी नहीं कहेंगे, कहेंगे तो अपरिहार्य कहेंगे। आंखें फेर लेना 21 नंबर जो क्वेश्चन है, आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ बताना है। ए में दिया है क्रोधित होना, बी प्रतिकूल होना, सी गुस्सा होना, डी धोखा देना। चारों ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। आंखें फेर लेना का अर्थ होता है प्रतिकूल होना। प्रतिकूल यानी उल्टा, यानी आमने सामने हो गए, उसको घूम जाए यानी फिर ले, आंखें फिर ले, उसका अर्थ होता है प्रतिकूल यानी उल्टा हो जाना। आपका बी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर है। 22 नंबर आपका क्वेश्चन है, विधि शब्द का विलोम शब्द बताना है। विधि शब्द का विलोम शब्द होता है निषेध। सी ऑप्शन इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन विधि शब्द का उल्टा होता है निषेध। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 23 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। आवश्यकता कैसे लिखाएगा इसको आपको बताना है। आवश्यकता, 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 इसमें चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है। इसमें आपका सही आंसर जो होगा आवश्यकता, यानी सी ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन, कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कल पढ़ना, अभी जाके इसका अर्थ होता है शांति मिलना। तो इसका चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा ये बताना है। ए अस्थिर होना, बी पश्चाताप करना, सी चैन मिलना, डी चुप रहना। 24 का आपका ऑप्शन जो होगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा।
यानी चैन मिलना। कल पढ़ने का अर्थ होता है चैन मिलना। 25 नंबर क्वेश्चन, संपत्ति शब्द का विलोम शब्द बताना है। संपत्ति का यानी धन का उल्टा क्या होता है? विलोम। ए में धन होता है, बी कष्ट, सी समस्या, डी विपत्ति। यानी संपत्ति का उल्टा क्या होगा? इसमें आपका जो होगा संपत्ति का उल्टा विपत्ति होगा। यानी डी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट आंसर है। दूर की सोचने वाला, यानी 26 नंबर जो क्वेश्चन है पूछ रहा है दूर की सोचने वालों के लिए एक शब्द बताना है। क्या होगा? दूरदर्शी होगा कि भविष्यवक्ता होगा कि समदर्शी होगा कि ज्योतिषी होगा? चारों ऑप्शन का में से एक शब्द, एक आंसर देना है। दूर की सोचने वाला क्या हो सकता है? यानी दूरदर्शी को ही दूर की सोचने वाला कह सकते हैं। भविष्यवक्ता को तो नहीं कह सकते हैं, ना समदर्शी को कह सकते हैं, ना ज्योतिषी को। तो इस ये ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा, यानी दूरदर्शी। सत्ताईस नंबर जो क्वेश्चन है इसमें गंगा का परिभाषित शब्द बताना है। गंगा का परिभाषित शब्द क्या होता है? एक कालिंदी, बी सरिता, सी नदी, डी मंदाकिनी। गंगा का परिभाषित शब्द आपका डी ऑप्शन इसमें जो है करेक्ट आंसर, यानी मंदाकिनी कहा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन, शाखा का परिभाषित शब्द बताना है। शाखा यानी दोस्त, मित्र, इसका परिभाषित शब्द होता है हम सफर। इसका आंसर नहीं हो सकता है। राहगीर ये भी नहीं होगा। अखंड ये भी नहीं होगा। डी मित्र, यानी इसका करेक्ट आंसर जो होगा डी होगा। शाखा का परिभाषित शब्द मित्र होता है। 29 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आचरण की सभ्यतामयी भाषा सदा रहती है, प्रखर रहती है कि मौन रहती है, कटु होता है कि मुखर रहती है? चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन इसमें चूज करके भरना है, यानी इसमें खाली स्थान में भरना है। आपका 29 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा बी होगा, यानी आचरण की सभ्यतामयी भाषा सदा मौन रहती है। 30 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जंगल में अंधकार था, विशाल अंधकार था कि अधिक अंधकार था कि महान अंधकार था कि घना अंधकार था? चारों ऑप्शन में से एक को चुनकर इसमें भरना है। तो इसमें आपका 30 नंबर में करेक्ट आंसर जो होगा आपका घना अंधकार था, यानी डी ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। जंगल में घना अंधकार था। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? ए ऑप्शन पुत्र, बी लोटा, सी कीमत, डी पलंग। इसमें तद्भव का शब्द बताना है। इसमें आपका 31 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, पलंग होगा। बत्तीस नंबर क्वेश्चन, नीलकमल में से कौन सा समास है? नीलकमल में कौन सा समास है ये बताना है। तत्पुरुष समास है, एक कर्मधारय समास है कि द्वंद्व समास है कि बहुब्रीहि समास है? 32 नंबर में आपका करेक्ट आंसर जो होगा कर्मधारय समास होगा, यानी बी ऑप्शन जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नीलकमल कर्मधारय समास है। निम्नलिखित में से 33 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में किसमें व्यंजन संधि है?
33 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें व्यंजन संधि बताना है। यद्यपि, दिगंबर, महर्षि, मनोहर, चारों ऑप्शन में से चुनकर आपको बताना है। 33 का आपका करेक्ट आंसर जो होगा बी होगा, यानी दिगंबर। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। 34 नंबर क्वेश्चन, पेड़ से पत्ता गिरना इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? आप लोग विभक्ति पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, आपको ज्ञात होगा या मालूम होगा कि कौन सा विभक्ति है। 34 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा आपका अपादान कारक है, यानी विभक्ति है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।